हमारे सनातन धर्म में गाय को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। किसी भी धार्मिक कार्य में गोदान करने का विधान है। गोदान महादान है। इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग प्रतिदिन गोदान किया करते थे और वे असंख्य गायें दान कर चुके थे। सूर्यवंशी राजाओं में महाराज दिलीप की गो सेवा जग प्रसिद्ध है। राजा दिलीप ने तो ऐसी गो सेवा की, स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयाताम् निषेधुषी मानसबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायैव तां भूपतिरन्वगच्छत। छाया की भांति महाराज दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करते थे। जब वो चलती तब चलते, जब ठहरती तब ठहरते थे, जब जल पीती तब जल पीते थे, जब शयन करती तब शयन करते थे। जो जो क्रियाएं नंदिनी गाय करती थी वहीं वहीं क्रिया महाराज दिलीप भी किया करते थे और छाया की भांति उसकी सेवा किया करते थे। गाय की रक्षा हेतु भगवान भी अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन्ह मनुजय अवतार। विप्रधेनु सुर और संतों के हित के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। गाय का तो इतना महत्व बताया गया है कि जो भगवान की निंदा सुनता है उसका पाप भी गोघात से जोड़ दिया जाता है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। भगवान शिव और विष्णु की निंदा सुनने मात्र से गोघात का पाप लगता है। अब जरा सोचिए, सुनने मात्र से जब गोघात का पाप लगता है तो फिर निंदा करने का क्या फल होगा और गो हत्या का क्या परिणाम होगा। हमारे सनातन धर्म में गो माता सर्वदा पूजनीय एवं वंदनीय बताई गई है। गाय के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास है। किसी भी धार्मिक कार्य में गाय के ही दूध, दही, घी की प्रधानता होती है तथा गोबर एवं गोमूत्र भी प्रयोग में लाए जाते हैं। पंचामृत एवं पंचगव्य से असाध्य रोगों का उपचार भी संभव है। परंतु आज दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जिस देश में कभी प्रत्येक घर घर में गायें हुआ करती थी, उनके बछड़े खेतों में हल जोता करते थे, वे आज उपेक्षित किए जा रहे हैं। मनुष्य इतना स्वार्थ परायण होता जा रहा है कि वह गौ माता का दूध पान करने के बाद यदि उसका बच्चा बछिया हो तो रखता है, बछड़ा हो तो निरीह अवस्था में छोड़ देता है। जिस देश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोचारण की लीला करते हैं, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा, उसी देश में आज गो हत्याएं हो रही हैं, गायों की हत्याएं हो रही हैं, गायों का अपमान हो रहा है। गायों के स्थान पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, पर उन नासमझों को कौन समझाएं कि कुत्ते बिल्ली जिस घर में रहते हैं वहाँ देवता कभी पूजा ग्रहण नहीं करते, पितृ संतुष्ट नहीं होते। यदि कुत्ते से अनजाने में भी स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नानमाचरेत्। जो वस्त्र पहने हैं उसी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। इनकी सहायता कर सकते हैं, परंतु पालना सर्वथा अनुचित है। भूकंप, भूस्खलन, महामारी, चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के आने में गोहत्या का कारण भी मुख्य रूप से विद्यमान रहता है, क्योंकि जब इन पर अत्याचार होता है तो ईश्वर को कष्ट होता है। अतः अब ही समय है, सचेत हो जाइए, अन्यथा जब गोवंश समाप्त हो जाएंगे तब पृथ्वी अन्नहीन हो जाएगी। देश में भूखमरी एवं भयंकर कुपोषण उत्पन्न हो जाएगा। गायें बचेंगी तो धर्म बचेगा, धर्म को शक्ति मिलेगी, राष्ट्र उन्नति करेगा एवं प्रजा प्रसन्न रहेगी। गावो विश्वस्य मातरः, गायें हमारी माता हैं। हमें गोवंशों की रक्षा हेतु सतत प्रयत्न करना चाहिए एवं सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। गो हत्या पूर्णतया बंद हो। गोवंशों की रक्षा हेतु लोगों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्ते बिल्लियों से अधिक लगाव न रखें, देशी गायें पालें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें।
प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षि गो सेवा किया करते थे, जिसके फलस्वरूप वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाले एवं उनकी मंत्रणा से ही राजागण राज्य का संचालन किया करते थे। ऐसी सर्वोपयोगी वंदनीय एवं पूजनीय गो माता की सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठान्तम् इति नित्यं प्रकीर्तयेत्। प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सुंदर एवं अनेक प्रकार के रूप रंग वाले विश्वरूपिणी गो माताएं मेरे निकट आएं। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता की, जय गौ माता की, गौ माता की सदा जय हो।